Good morning, student. Integral class 12th, 7th chapter, exercise 7.4, page number 315. In last video, we discussed some integral of particular functions, and today we will discuss some more integral of standard function. So first, next article is integral of the form 1 upon ax square plus bx plus c dx. So how we will remember this article and how we will identify that in examination, how we will use this article. So this is generally in word form known as 1 upon quadratic expression integral. So whenever numerator is 1 and denominator is in quadratic form, then first of all we will make this ax square plus bx plus c as a perfect square. So to make perfect square of ax square plus bx plus c, what we have to do, whenever we have given any quadratic expression and if we have to make the perfect square, then first off we have to make the coefficient of x square as positive and unity. So the coefficient of x square should be positive and unity. Unity stand for 1. Positive and 1 होना चाहिए. अगर नहीं है तो क्या करेंगे? Whatever the coefficient of x square is given, we will divide the whole expression by this. So if we divide by a, then ax square plus bx plus c, हर टर्म को अपन a से डिवाइड कर रहे हैं. So a से डिवाइड करेंगे तो this x square coefficient will be now positive and unity. So b by a plus c by a. Now x square का coefficient 1 and positive है, then जो भी coefficient of x होगा, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ b by a. जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव बन जाता है तब x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना. हाफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2, 1 by 2. सो इट विल बी इक्वल्स टू b by 2a. तो क्या किया हमने, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव एंड यूनिटी बनाया. तब x का जो भी कोफिशिएंट है उसको न्यूमेरिकल लेना है, b by a उसका हाफ करना है इनटू 1 by 2. ये जो हाफ आया b by a 2a, इसका हमें स्क्वायर करना तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बन जाएगा. अब इस टर्म को अपने को क्या करना है, x के साथ में 1 टाइम ऐड करना है, 1 टाइम सबट्रैक्ट करना. सो नाउ x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस ऑफ c बाई a. दिस टाइप आपका इंटीग्रेट बनेगा. क्या किया हमने, x स्क्वायर को एज इट इज रखा, b बाई a x को भी एज इट इज रखा, x का जो कोफिशिएंट था b बाई a उसका हाफ करके स्क्वायर अपन ने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी x का कोफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे तो एडिटिव वाली टर्म को हम x के साथ रखेंगे और x का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का कोफिशिएंट या नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा. सो x स्क्वायर का रूट x और b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा, b बाई 2a. सो ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहां से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस ऑफ c बाई a. सो इन दिस वे we will make the perfect square. Now to integrate, simply what you have to do, integral will be 1 upon x plus b by 2a का
होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी इसको अपन कंप्लीट रूट बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर अप्लाई करके वॉट एवर द इंटीग्रल फॉर्मेट इज कमिंग बाई प्रीवियस 6 फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, whatever the format is coming according to that formula. Now we will integrate. So this is very important article. So please pause the video and note down. Now in second case integral of the form, यही article only यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा, तो इस आर्टिकल को अपन बोलेंगे, ये सेकंड आर्टिकल हो गया आपका। पहले वाला आर्टिकल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रल था, नाउ 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इंटीग्रल है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए भी सेम प्रोसेस है टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको अपन सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसी प्रोसेस से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद देखिए यहां पर जो इंटीग्रल होगा ये आपका रूट में आ जाएगा। तो जब रूट में आएगा तो आपके पास अगेन 3 फॉर्मूलाज है, 1 अपॉन रूट ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अगेन यू कैन इंटीग्रेट। बट आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो अंदर ही आपको कॉमन लेना है पहले, और बिफोर इंटीग्रेशन अगेन आपको उसको क्या ऑपरेट करना है। So this is the second article. Now one more article that's very important article, and on the basis of that article you will find definitely one question in the exam. So next article that's very important article is that integration of linear function upon quadratic. So इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? So next integral of the form px plus q upon ax square plus bx plus c. One time this, and second case में integral of the form ये दो केस हैं, इंटीग्रल लीनियर फंक्शन px plus q अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। दोनों आर्टिकल लिटिल बिट डिफरेंस है, बट हाउ वी विल स्टार्ट द इंटीग्रल। इस क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से इस आर्टिकल को समझना है कि न्यूमरेटर में जब भी लीनियर फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक हो चाहे रूट क्वाड्रेटिक हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो भी लीनियर फंक्शन है px प्लस q उसको हम लिखेंगे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव क्या होगा, ax स्क्वायर का ट्वाइस ax, bx का भी। तो यहाँ पर अपन डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट में, सेम चीज, प्लस b लिखेंगे। नाउ ऑन comparing on both sides the coefficient of x and constant and calculate the value of a and the value of b। आपका a क्या है और b क्या है उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी दोनों केस में। जब a और b की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट केस में px प्लस q की जगह लिख दोगे a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। a और b आपके पास न्यूमेरिकल होगा, इंटीग्रल आपका डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इस टर्म को आप सेपरेट कर देंगे, a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, ये पहली टर्म है ये दूसरी टर्म, दोनों को सेपरेट करेंगे तो देखिए a पहली टर्म में बाहर आ जाएगा, यहां पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन रूट और विदाउट रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस ऑफ, यहां क्या बचेगा, व्हाटएवर बी दैट विल बी आउट, एंड 1 अपॉन
अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। देखिए मैं दोनों चीज एक साथ बता रहा हूं, या रूट भी हो सकता है, विदाउट रूट भी हो सकता है। अगर विदाउट रूट है तब तो डिनोमिनेटर अपॉन, इसको जैसे ही मैं टी मानूं ये इसका डेरिवेटिव, तो एफ डी एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और यहाँ पर पहले वाला आर्टिकल है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और अकॉर्डिंग टू रूट में जो 3 फॉर्मूले हैं, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, में जो भी फॉर्मेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू इंटीग्रेट। सो दीज आर द बेसिक 3 article and very important. Now on the basis of these 3 article we will do some application. So in exercise 7.4 question number 9 तक अपन ने लास्ट वीडियो में सोल्व किया है on the basis of these 3 article. Next question number 10 onward we will do today. So question number 10, first question, that's very important question on the basis of first article. Integrate 1 upon root of x square plus 2x plus 2 dx। देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि 1 upon क्वाड्रेटिक विथ रूट और विदाउट रूट, विदाउट रूट भी हो सकता है, विथ रूट भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप आपको क्वाड्रेटिक रूट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या तरीका बताया था आपने कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तब एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो कितना है 2, उसका हाफ कितना होगा 2 × 1/2। जो भी x का कोएफिशिएंट है, कब जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तब उसका हाफ करना, तो हाफ किया अपन ने 2 × 1/2 दैट इज 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, कहां पे x की टर्म के साथ। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किया माइनस 1 किया प्लस 2 dx। जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो अपन ने किया वो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 क्या बचा 1 का स्क्वायर dx। सो क्या फॉर्मेट आ रहा है 1 अपॉन x प्लस 1 लीनियर है, तो लीनियर स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। और ये क्या होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। सो हाउ वी विल इंटीग्रेट दिस, यहाँ x की जगह x प्लस 1 है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट x की जगह x प्लस 1 है, अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा ना। तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ c, दैट्स योर आंसर। सो होप इट इज क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Then question number 11, integrate 1 upon 9x square plus 6x plus 5 dx। ध्यान से देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक टर्म है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर 9 है, तो सबसे पहले 9 को हटाना। 9 को कैसे हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में भी 9 से डिवाइड करूंगा और न्यूमरेटर में भी 9 से डिवाइड कर दूंगा। तो न्यूमरेटर में तो 1 अपॉन 9 वो तो बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर में 9 से 9x स्क्वायर अपॉन 9 ये x स्क्वायर हो गया, ये 6 अपॉन 9x हो गया, ये 5 अपॉन 9 dx। अब x का जो कोएफिशिएंट है उसको अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो 1 अपॉन 9 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, तो ये 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 9 dx।
अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव बन जाता है तब कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2/3, उसका हाफ करना है। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि भाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव होने पर x का जो भी कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकल उसका हाफ करना। तो 2/3 का हाफ क्या होगा 2/3 into 1/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ कितना हुआ 1/3। इसका स्क्वायर अपने को क्या करना है 1/3 का स्क्वायर 1/9, उसको एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना, कहां पे x के साथ में। तो ये 1/9 तो एज इट इज हो गया, इंटीग्रल 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 और प्लस 5/9 तो आपका पहले ही है dx। अब देखिए जो टर्म आप ऐड कर रहे हैं, मैंने बताया x के साथ पॉजिटिव होने पर ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या बना 1/9 बाहर, इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस यहां से कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1/9 माइनस 5/9 dx। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4/9, तो ये 1/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और माइनस 4/9 तो ये हो जाएगा प्लस 4/9, प्लस 4/9 को क्या करूंगा 2/3 का होल स्क्वायर होल dx। अब आपको यहाँ चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, विदाउट रूट में है, तो विदाउट रूट में वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लीनियर है ना, तो x प्लस 1/3 को लेट अस सपोज x है, तो ये x² प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो ये हो गया इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx। इसको बुक में a² प्लस x² dx लिखो, a² को पहले लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x² प्लस a² या a प्लस b बराबर b प्लस a। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/a tan inverse of x by a plus of c। So this formula you have to apply, 1/9 बाहर है into 1/a, what is a 2/3, tan inverse of x, what is x, x plus 1/3, a कितना है 2/3 plus of c। अगर यहाँ कभी x का कोएफिशिएंट आ जाए, इसका डेरिवेटिव करके देखना है, अगर इसका डेरिवेटिव कोई भी टर्म बच रही है तो होल इनटू 1/2 ऑफ दैट डेरिवेटिव करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Then next question, question number 17, again sorry 12, question number 12 is again important question, 1/√7 minus 6x minus x² dx। देखिए क्वाड्रेटिक टर्म है, रूट में है लेकिन x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना रूट के अंदर ही इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन रूट में से माइनस बाहर नहीं निकालना क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाएगा वो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो x² प्लस 6x माइनस 7 dx हो गया। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा और जो भी दो टर्म आएंगी उसमें इस माइनस को वापस ऑपरेट करूंगा इंटीग्रल करने के पहले, ये ध्यान रखना। सो 1/रूट के अंदर माइनस बाहर है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तब x के कोएफिशिएंट का हाफ, 6 का हाफ कितना होगा 3 का स्क्वायर जोड़ना और घटाना, तो 6x, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 9 माइनस 7 होल d। ये समझ में आया, x² का कोएफिशिएंट 1 होने पर x के कोएफिशिएंट का हाफ, x का कोएफिशिएंट कितना है 6 का हाफ कितना होगा 3 का स्क्वायर 3 into 3, 9 या 8 किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया। ओके देखिए 1/रूट के अंदर माइनस बाहर है, ये x² प्लस 6x प्लस 9 क्या होगा, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9 और माइनस 7 माइनस 16 को क्या करूंगा माइनस 4 का होल स्क्वायर होल dx।
अब देखिए ये माइनस है, ये वाली टर्म में भी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है। माइनस को अंदर ऑपरेट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। पर स्क्वायर नहीं चेंज करना, केवल अंदर पे दो टर्म है, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म बाहर माइनस है, तो ये वाली नेगेटिव होगी, ये वाली पॉजिटिव, तो उसको मैं पहले लिख दूंगा। सो इंटीग्रल आई बराबर 1/रूट में 4 स्क्वायर पहले आ गया, माइनस ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाद में आ गया। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, पहले आइडेंटिफाई करो, 1/रूट में कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या फॉर्मूला होता है, दैट्स वेरी लवली फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस ऑफ सी। ओके, सो इंटीग्रल आई विल बी साइन इनवर्स ऑफ ए, x कितना है x प्लस 3, a कितना है 4, x प्लस 3/4 x बाई ए। और लीनियर वाले का हमेशा आपको डेरिवेटिव करना, x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव तो 1 और 3 का 0, तो 1 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना आया 1, उससे आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड तो 1/1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 2x होता है यहाँ पे तो 2, फिर तो 1/2 आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, या तो आपको पहले ही x प्लस 3 को t मान लो, ठीक है, तो x प्लस 3 को t भी मानेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि x प्लस 3 को t मानेंगे तो x का डेरिवेटिव तो 1, ठीक है, t के रेस्पेक्ट dx बाई dt इज इक्वल टू 1, तो 1 dx बराबर dt, इसका मतलब सिंपल dx dt के बराबर हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स व्हाई अपन ने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंटीग्रल का बेस है 7.4 एक्सरसाइज, और जितने भी फॉर्मूले अपन यहाँ यूज ले रहे हैं, अपन ने 4 आर्टिकल डिस्कस किए, 6 फॉर्मूले, 10 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को इंटीग्रल का रूट एक्सरसाइज बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट 1/रूट में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx। देखो प्राइम फैक्टर को में दे रखा है, दो प्राइम फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगी, नो टेंशन। 1/रूट x को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx, 9th क्लास का फॉर्मूला। देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, क्वाड्रेटिक आ गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड पॉजिटिव है, तब x के कोएफिशिएंट का हाफ 3/2, x का कोएफिशिएंट 3, उसका हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना और सबसेट करना, तो 1/√, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का हाफ कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2 dx। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, या माइनस कॉमन लेके सोल्व, वो भी हम सोल्व कर रहे हैं, नो टेंशन एट ऑल। तो 1/रूट के अंदर ध्यान रखना, कभी बच्चे रूट लगाते लगाते बीच में स्टेप में कहीं भूल जाते हैं, तो रूट वाला सवाल विदाउट रूट में चेंज कर दिया आपने अपनी मर्जी से, तो ध्यान रखिए ये कितना होगा x प्लस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया ना, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, माइनस 9/4 प्लस 2 में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये 9/4 माइनस 2 dx हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 माइनस 8/4, 9 माइनस 8 1/4, 1/4 को क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो इंटीग्रल 1/रूट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो एज इट इज, और माइनस 1/4 बचा तो 1/2 का होल स्क्वायर होल dx लिख देंगे। अब देखो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। परफेक्ट स्क्वायर बनते ही जो 6 रीड फॉर्मूले हैं, क्योंकि लास्ट के 4 आर्टिकल भी उन फॉर्मूलों में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको देखना रूट के अंदर वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है, तो 1/√, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। ये क्या होता है, ये होता है लॉगरिथमिक ऑफ x प्लस अंडर रूट एज इट इज।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। फॉर्मूलों को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। तो ये वाला इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रल log ऑफ x क्या है बेटे, x माइनस 3/2, x का मतलब लीनियर टर्म x माइनस 3/2 प्लस ऑफ अंडर रूट एज इट इज, किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया था अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ऑफ c, दैट्स योर आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो इन ऑर्डर।